Good morning, class 4th. Welcome back again, online class of science. Students, in our last video, we have completed chapter 4. Now, I am starting you chapter 5. It is part 1. So, all are requested to open chapter 5, page number 38, Adaptation in Plants. Let's warm up. Given below are the pictures of some plants. नीचे some pictures की फोटो दी गई है. राइट बिलो ईच वेयर वुड यू सी दैम. आपको उन जगहों के नाम लिखने हैं जहाँ पर ये पेड़ दिखाई देते हैं. पहले देखिए ये जो पेड़ है आपका इस तरह का, तो ये मिलता है आपका हिली एरिया पे, पहाड़ी जगहों पे. ठीक है, ये आपका डेट पाम है. इस तरह जैसे कोकोनट का ट्री दिख रहा है आपको, और डेट पाम भी मिलते हैं. तो ये आपका सी कोस्ट यानी समुद्री तल वाले क्षेत्रों पे मिलता है. और ये आपका है पेड़ ट्री इस तरह का, ये आपका प्लेन्स यानी मैदानी क्षेत्रों में इस तरह के पेड़ मिलते हैं, जैसे आम का हो गया, नीम का हो गया. ओके, नाउ रीड ऑन. यू हैव लर्नड दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जो पेड़ होते हैं वो लिविंग थिंग्स में आते हैं, है ना, जीते जागते चीज़ों में आते हैं. यू कैन सी प्लांट्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ. आप लोग देख सकते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो पृथ्वी पर हर जगह मिलते हैं. ऑन द लैंड, ऑन द माउंटेन्स, इन द प्लेन्स, इन द डेजर्ट, etc. यानी ज़मीन पर भी मिलते हैं, पहाड़ों पर भी मिलते हैं, मैदानी क्षेत्रों पर भी, और रेगिस्तानी क्षेत्रों पर भी मिलते हैं, एंड इन वाटर, और पानी में भी मिलते हैं. क्लियर. प्लांट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर. पेड़ जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं. डिपेंडिंग ऑन वेयर दे ग्रो. ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कहाँ पर पैदा हो रहे हैं, कहाँ पर उग रहे हैं. द स्पेशल प्लेस वेयर प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड देयर हैबिटेट. सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो जगह होती है कि वो जो पेड़ जहाँ पर पैदा हो रहे हैं वो वहाँ का हैबिटेट यानी कि वातावरणीय क्षेत्र कहा जाता है. द स्पेशल फीचर्स दैट प्लांट्स हैव द एनेबल देम टू सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन. तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि पेड़ पौधे जिस क्षेत्र या जिस एरिया और वातावरण में अपने आप को सर्वाइव करना सीख लेते हैं या जान जाते हैं, वो आपका एडेप्टेशन या तो नहीं वातावरणीय अनुकूलन कहा जाता है. Okay, it is because of adaptation to their surroundings that plants look different too. यही वजह है कि जो पेड़ हैं हर जगह जगह के अलग अलग दिखाई देते हैं. Plants can be broadly grouped as. पेड़ पौधे जो है आपके ग्रुप के कारण अलग अलग तरह के हो सकते हैं. पहला है आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट और दूसरा एक्वेटिक प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल यानी मैदानी प्लांट्स में क्या क्या आता है बच्चों कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड. ये वो पेड़ होते हैं जो कि ज़मीन पर पैदा होते हैं. There are different types of terrestrial plants depending on the conditions they grow in. सेम वही प्रोसीजर है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस जगह पर उग रहे हैं. ओके, अब इन द हिल्स पहाड़ी क्षेत्रों में कौन कौन से होते हैं. इट इज़ वेरी कोल्ड इन द हिल्स. आपको पता है कि पहाड़ों पे बहुत ठंड होती है. इट इज़ आल्सो स्नोज इन सम हिली एरियाज. और पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर बर्फ़ आपको दिखाई देती है. The trees on hills have the following features that enable them to survive in the cold conditions. अब ये यहाँ पे लिखा गया है कि जो ठंडी जगह होती हैं वहाँ पर पहाड़ों पर पेड़ अपने आप को किस तरह से सर्वाइव करने में इनेबल होते हैं, सक्षम होते हैं. कुछ कंडीशंस हैं. देखो, पहला है द ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रेट. जो पेड़ होते हैं वो लंबे और सीधे होते हैं, है ना. द लीव्स आर निडल लाइक एंड कैन विदस्टैंड द कोल्ड कंडीशंस. और जो पत्तियां होती हैं बच्चों बिल्कुल सुई की नुकीली तरह होती हैं जो कि बिल्कुल ठंड की कंडीशन को आराम से सहन कर सकती हैं. द ट्रीज हैव स्लोपिंग शेप दैट मेक्स रेन वाटर एंड स्नो फॉल ऑफ ईजिली. और जो उनकी शेप होती है बिल्कुल ढलान जो रपटीली टाइप की होती हैं, जिससे कि जो बारिश का पानी गिरता है, बर्फ़ गिरती है, वो आसानी से नीचे गिर जाता है. दे हैव कॉन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स की जगह उनकी नुकीली नोक निकली होती हैं. हैंस दे आर कॉल्ड कॉनीफ्लावर्स. इसीलिए वो जो है नुकीलीदार पेड़ कहे जाते हैं. द ट्रीज हैव देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर्स. जो पेड़ होते हैं उनकी जो है पूरे साल भर जो है पत्ते ऐसी ही रहती हैं. दे आर एवरग्रीन ट्रीज. वो सदाबहार पेड़ कहे जाते हैं बच्चों. ये पाइन और फर के पेड़ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे इसकी लीफ सदाबहार रहती हैं. यहाँ सीधा जो देवदार का पेड़ दिया हुआ है. अब इन डेजर्ट, अब रेगिस्तानी इलाकों के बारे में पढ़ेंगे. देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर इन द डेजर्ट. आपको पता है रेगिस्तान में तो बहुत थोड़ा पानी मिलता है ना. एंड इट इज़ हॉट एंड ड्राई. और गर्मी भी बहुत होती है और सूखा भी बहुत होता है वहाँ पर. तो कैक्टस इज ए कॉमन प्लांट
फाउंड इन द डेजर्ट। जो कैक्टस होता है ना आपका नागफनी, वो एक ऐसा पेड़ है जो कि रेगिस्तानों में मुख्यतः पाया जाता है हर जगह पे। द रूट्स आर स्प्रेड फार आउट, और उनकी जड़ें जो है चारों तरफ फैली होती हैं जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ द सॉइल सो दैट दे कैन क्विकली कैच इवन द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, ताकि वो ज़मीन के अंदर तक जाकर जो थोड़ा बहुत पानी भी होता है वो इजीली उसको प्राप्त कर सकें। द लीव्स ऑफ कैक्टस आर रिड्यूस टू स्पाइंस टू प्रिवेंट वाटर लूज, और जो उसकी कैक्टस की लीव्स पत्तियां होती हैं वो जो है वहाँ के पानी का नुकसान होने से भी बचाते हैं, तो पानी भी कम यूज़ होता है और वो आराम से पनप जाते हैं वहाँ पे। द स्टीम इज़ ग्रीन एंड फ्लैशी, और जो जड़ें होती हैं तभी तो उनकी हरी और देखने चिकनी सी रहती है। फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द स्टीम, और जो खाना उनका स्टीम में ही तैयार नीचे होता है। नाउ ओपन पेज नंबर 40। Prickly pear, date palm and mesquite bush are example of other desert plants। अब डेजर्ट प्लांट की कुछ ये उदाहरण है आपकी पियर, डेट पाम और मेस्क्यू बुश है, ये जो झाड़ी झंकाड़ों में दिखाई देते हैं। और प्लेन्स, हम मैदान के बारे में पढ़ेंगे। इन द प्लेन्स, मैदानी इलाकों में बच्चों, द क्लाइमेट इज़ वार्म इन समर एंड कोल्ड इन विंटर्स। आपको पता है ना, आप लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं जहाँ पर गर्मियों में बहुत गर्म होता है और ठंड जाड़ों में बहुत होती है। प्लांट्स लाइक पीपल, अशोका, नीम आर अडेप्टेड टू सर्वाइव दियर इन द फॉलोइंग वेज। जो पेड़ पौधे होते हैं जैसे पीपल हो गया, अशोक हो गया, नीम हो गया, वो किस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं सर्वाइव करने के लिए। अब उनकी हम कुछ विशेषताएं यहाँ पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है बच्चों, द ट्रीज हैव मैनी ब्रांचेस विद बिग एंड ब्रॉड लीव्स। जो पेड़ होते हैं उनकी ब्रांचेस जो होती हैं, जड़ें बड़ी और चौड़ी पत्तीदार वाली होती हैं। द लार्ज सरफेस ऑफ द लीव्स हेल्प्स टू कूल द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो उनकी चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं वो उनको ठंडा रखने में मदद करती हैं और अपने ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा पेड़ों को ठंडा रखते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड। जो बाहर की जो ठंड होती है, अतिरिक्त ज़्यादा ठंड होती है जब, तो उनकी जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं झुक करके जो है उनकी पेड़ों की रक्षा करती हैं। सच ट्रीज आर कॉल्ड डिसीडियस ट्रीज। इस तरह के जो पेड़ होते हैं वो अपने आप को सुरक्षात्मक कहलाए जाते हैं। न्यू लीव्स ग्रो इन स्प्रिंग, और आपको पता है बसंत ऋतु में नई नई उनकी पत्तियां आ जाती हैं। यू कैन सी हियर पीपल ट्री, बनियान ट्री, मैंगो ट्री एंड नीम ट्री। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम stopping this chapter here, and remaining part of the chapter we will continue our next video, but before that I am giving you some exercise. Now you can see, tick the correct answer. A plant that grows on hilly areas has, जो कि आपके पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं पेड़? यस, कौन्स। इस पे सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसको लगा लीजिएगा। बी है, द लीव्स ऑफ लोटस प्लांट्स आर, लोटस प्लांट्स की पत्तियां क्या कहलाती, कैसी होती हैं बच्चों? ब्रॉड यानी चौड़ी होती हैं। सेकंड पार्ट इज करेक्ट। नाउ मैंगो ग्रोव्स आर फाउंड इज, मैंग्रोव ट्री कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके मार्शी एरियाज। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है, इस पे टिक लगा लीजिएगा। डी पार्ट है आपका, पार्ट ऑफ ए कैक्टस प्लांट दैट कैन रिटेन वाटर इन द इज द, इट इज आंसर ऑफ स्टीम। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ब्रीथिंग रूट्स आर फाउंड इन प्लांट्स इन द, जो सांस लेने की जड़ी जिसको कहा जाता है वो कौन से पेड़ों में पाई जाती है? वो मार्शी एरियाज होता है। थर्ड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। नाउ सी ट्रू और फॉल्स। द सोयल इन द प्लेन्स इज वाटर लॉग्ड, ये तो फॉल्स है आपका। बी, ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर फाउंड अंडर द वाटर, ये भी आपका फॉल्स है। ऑल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर फाउंड ऑन द लैंड, इट इज ट्रू। डी, fixed plants clean the water by removing carbon dioxide, it is also false. The trees are cone shaped in hills, it is also true. So students, in this video it's enough for you. Now you can revise your chapter and do your exercise and true false. I will meet you in my next video. Till then, take care, have a nice day.